हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। जैसा कि आज के शीर्षक ने आपने जान ही लिया होगा कि मैं उत्तराखंड की बेटियों के बारे में बात करती हूँ, जिनके साथ जघन्य अपराध हुए और लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आज भी आंदोलन हो रहा है अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसके विरोध में। होना चाहिए और हम उन आंदोलन का मैं भी फुल सपोर्ट करती हूँ। और जो हमारे उत्तराखंड की सरकार है उससे प्रार्थना करती हूँ कि सीबीआई जांच को, मतलब सीबीआई को सौंप दिया जाए। यह केस जरूरी है और नार्को टेस्ट भी हों, जो भी संदिग्ध पकड़े गए हैं और जो महिला उर्मिला सनावर है उन सबके नार्को टेस्ट हों, ताकि सच्चाई सामने आ जाए और लोग भी राजनीति न कर सकें। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है। लोग तो आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इनका फ़ायदा भी उठाना चाहती हैं और हाईजैक करने की कोशिश करती हैं ऐसे आंदोलनों को। तो जो आंदोलनकर्ता महिलाएं हैं या जो नॉर्मली आंदोलन कर रही हैं बिना किसी स्वार्थ के, उन्होंने ध्यान भी रखना चाहिए कि उनके आंदोलन का राजनीतिक फ़ायदा न उठाया जाए। और सिर्फ अंकिता भंडारी ही नहीं, जो हमारे पिथौरागढ़ की बच्ची थी छोटी सी कशिश चंद, उस पर भी मतलब उसके साथ भी बहुत अत्याचार जैसे कि किया गया था। उसका भी मतलब जघन्य तरीके से हत्या की गई थी बलात्कार के बाद, और बहुत ही निशंस और क्रूर हत्या की गई थी। बहुत मतलब उसके साथ ही बहुत हिंसा हुई थी और तभी भी लोगों का बहुत गुस्सा फूटा था दोस्तों। बहुत लोगों ने आंदोलन किए थे। 12-13 साल पुराना हत्याकांड है। अभी तो बच्ची बड़ी हो जाती, जवान हो जाती और आगे को अपना भविष्य बनाती, लेकिन उसकी किस्मत में ये नहीं था और माँ बाप को भी इतना बड़ा दुख सहन करना था। माँ बाप ही नहीं, पूरे उत्तराखंड, पूरे पिथौरागढ़ के लोग बहुत दुखी हुए थे। 12-13 साल पहले जब ये हमने इस केस के बारे में सुना था तो हमारे हाथ पैरों से मतलब जैसे जब फूल गए थे और बहुत ही आक्रोश और बहुत ही दुख की स्थिति थी पूरे पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में। हल्द्वानी में हुआ था यह हत्याकांड। पिथौरागढ़ की बच्ची थी तो शादी समारोह में जैसे माँ बाप गए थे तो ऐसे मार दिया गया करके, तो बहुत ही बुरा लगा था हम लोगों को। और उस पर फिर पकड़े भी गए थे अपराधी, थोड़ा लोगों में शांति थी। उसके बाद जब निचली कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी गई थी तो लोग बहुत संतुष्ट हुए थे। लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे हमने सुना था कि उसके अपराधियों को भी सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया, तो लोगों का और गुस्सा फूटा था और आंदोलन किए गए थे और सोशल मीडिया में भी बहुत से लोगों ने आवाज़ उठाई थी। मैं सोशल मीडिया में तब ज़्यादा एक्टिव नहीं थी दोस्तों, क्योंकि पिछले साल आमा हमारी एक्सपायर हो गई थी। तब से मैं सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी घटना होती है परिवार से इतना अचानक ही, क्योंकि आमा हमारी पहले बीमार भी नहीं थी और अचानक ही बहुत बीमार हुई थी। बाद में पता चला कि उनकी बीमारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर अब उसके बाद फिर कुछ इलाज का, ट्रीटमेंट का फ़ायदा ही नहीं हुआ था। उस स्तर तक उनके मतलब हेल्थ पहुंच गई थी। अल्ट्रासाउंड कराए थे हमने, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला था। सीटी स्कैन में आई थी फिर प्रॉब्लम की, तो बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद फिर उससे पहले मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब हुई थी दोस्तों। आमा जब ठीक थी तब तो ठीक ही लग रही थी, लेकिन पेट दर्द ही कर रही थी। अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकला था तो हम सोचे थे अम्मा की तबीयत ठीक है, तो मेरी तबीयत उन दिनों बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने भी इलाज कराया था, ट्रीटमेंट कराया था। बहुत हद तक मैं सही हो गई हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे हो जाते हैं, दिक्कतें हो जाती हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह लेना भी मना है। मेरे कोलेस्ट्रॉल और बीपी भी बहुत हाई था उन दिनों, फिर थोड़ा कंट्रोल भी हुआ था। अभी भी ज़्यादा ही रहता है मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल। तो फिर मैं आजकल खाने में, जैसे पहले हम लोग ऑयली पकौड़े वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो कम करते हैं। और जैसे मोमोज वगैरह मैं बनाती हूँ क्योंकि बॉइल्ड होते हैं, लेकिन इस समय मैं सोचती हूँ कि जैसे मड़वे के या ऐसे बनाए जाएं जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छे हों। तो कभी कभी ज़्यादा फिर मैं स्ट्रेस भी नहीं लेती हूँ। तो फिर जब प्रदर्शन किया था मैंने फुल सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया में मैं एक्टिव भी नहीं थी, तो मैं अपने चैनल में, अपने पेज में मैंने बहुत सी पोस्टें शेयर की थी। आप लोग मेरे प्रोफाइल में देख भी सकते हैं। सारे मतलब जो जो एक्टिव थे, जिन्होंने मतलब अपने अच्छी अच्छी पोस्ट मुझे लगी थी उसके पक्ष में, उस बच्ची के पक्ष में, उसको न्याय दिलाने के लिए। और उसके बाद भी फिर उत्तराखंड सरकार यानी धामी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए थे और अच्छे वकील, जो इंडिया के शायद नंबर 1 वकील हैं, उनको दिया था उनका केस, और ताकि वो मजबूती से रख सकें केस। और इसके साथ ही मैं कहती हूँ दोस्तों, सजा तो कानून से मिले ही मिले। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लोगों को भगवान भी सजा दे। जैसे हम सुनते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, ये
बहुत से लोगों को मार देते हैं, तो उनमें तो खैर मैं ऐसी चीज़ों के पक्ष में तो नहीं हूँ, कानून को किसी ने अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ों में, ऐसे केसेस में, इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसे अपराध हों और ऐसे जघन्य अपराध हों, क्रूर अपराध हों, है, तो ऐसे लोगों को तो मैं कह रही हूँ, अगर कोई लॉरेंस बिश्नोई मार भी दे तो मैं खुश होंगी, जितने भी हैं वो, जितने भी वो संदिग्ध हैं और पकड़े गए हैं, और शायद उस समय तो पूरे सबूत थे, सबूत मिटा दिए गए, या कमजोर वकील थे, जो भी था, लेकिन अगर वो गुनहगार हैं तो कोई ऐसे भी सजा दे देता है, मैं तो खुश हूँ इन चीज़ों में। नहीं है तो और बात है। वैसे ज़्यादातर उस समय पकड़े वही गए थे सारे, मतलब सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी था उससे पूरा साबित होता था, और मतलब जो जो भी चीज़ें सामने आई थी तो उनसे पूरा ये साबित होता था कि यही गुनहगार है। हाँ, उनके पक्ष में सबूत न मिले होंगे उतने पक्के, या वकील उतने मजबूत नहीं होते होंगे, और ऐसे वकीलों को भी मैं तो कह रही हूँ गोली से उड़ा देना चाहिए। चाहे लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग हैं, होने को तो सही नहीं हुआ ये, लेकिन अगर लोगों की संवेदनाएं इतनी है उस केस में, या मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। वो कौन सा सही कर रहे हैं? कानून के मुताबिक कुछ सही होता है तो वही सही होता है, कुछ नैतिकता भी तो होती है। चलो कानून के मुताबिक गलत हुआ, कुछ नैतिकता से भी गलत हुआ, लेकिन जितना गलत वो कर रहा है वकील, वो तो चलो अपराधी हैं, उनके तो क्रिमिनल माइंडेड हैं। जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे वकील जो ऐसे गुनहगारों का केस लड़ते हैं, तो वो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? इतने पढ़े, अगर कल के दिन उनके बहू बेटों के साथ हो, होना भी चाहिए ऐसे लोगों को, तभी पता चलेगा। उन्हें को तो ये भी नहीं होना चाहिए बहू बेटों की तो गलती क्या है, लेकिन उन्होंने भी समझाना चाहिए ना अपने परिवार के शख्स को। अगर उनकी नहीं सुनते हैं, जो भी होता है और बात है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। तो फिर कभी कभी तो लगता है कि उनके घर में भी ऐसा होना चाहिए। चलो उनके परिवार ने समझाना चाहिए उन्हें। चलो हम मान लेते हैं कि चलो बहू बेटियां सबकी एक ही होती है, नहीं हो, लेकिन उस इंसान को तो भुगतना चाहिए, सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए। और उसके भी, उसको भी ऐसे कोई मार भी देता तो मैं तो खुश होती, या कहना तो नहीं चाहिए ऐसी बात, कोई मुझे भी जेल डाल सकता है, अपने आप डालता है, लेकिन ऐसे लोगों को देख के गुस्सा तो ऐसा ही आता है लोगों का। और एक ये ही नहीं हुआ था, एक किरण किरण नेगी छावला रेप केस जो कि दिल्ली में हुआ था। किरण नेगी गढ़वाल की बच्ची थी, उसके उसके भी अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2-3 महिलाएं लड़ी थी उनका केस, जैसे योगिता भयाना वगैरह हैं, ये आई भी हैं। अब बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब राजनीति से प्रेरित होके भी ये महिलाएं आंदोलन करते हैं, लेकिन उस केस में तो इन्होंने बहुत अच्छा किया था दोस्तों, जब कोई नहीं था उसके साथ, वो हाई प्रोफाइल केस भी नहीं था, लेकिन ये लड़ी थी। तो इनके लिए तो मैं इनकी हमेशा प्रशंसा ही करूंगी। और उस पर उत्तराखंड की कोई भी मतलब बड़ा नेता नहीं बोला, कोई भी ब्लॉगर नहीं बोला, कोई भी महिला जो इतने आंदोलन करती है, आवाज़ नहीं उठाती है। अपने यूट्यूब चैनल में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उस पर, क्योंकि जो किरण नेगी का केस था बहुत हाई प्रोफाइल नहीं था, कोई नेता का बेटा या नेता उसमें पकड़ा नहीं गया था, ताकि जो लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां भी और ब्लॉगर भी और लोग भी राजनीतिक पार्टी को घेरे हैं, और हाई प्रोफाइल केस है, उसमें व्यूज़ ही मिले हैं, तो गिने चुने लोगों ने ही उसकी आवाज़ उठाई थी। लेकिन उसके साथ भी जैसे निर्भया के साथ हुआ था वैसा ही क्रूरता की गई थी। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हमारी संवेदना है जो देश में जैसे निर्भया कांड हुआ था, या कलकत्ता में जो बलात्कार और जो जघन्य हत्या कांड हुआ था एक डॉक्टर बेटी का, उसके साथ भी हैं। उसके साथ ये राजनीतिक पार्टियां नहीं बोलती हैं, कांग्रेस वगैरह, क्योंकि इनको सूट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ इनके सपोर्टर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और जो ममता बनर्जी है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है दोस्तों, एक महिला होते हुए भी वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील महिला हैं। उनकी उम्र हो गई है, वो बुढ़ी हो गई हैं, लेकिन उनको इतनी सी भी, उनके पास इतनी सी भी संवेदना, इतना सा भी दिमाग नहीं है। अगर पढ़ लिख के महिलाएं ऐसी बनती हैं, इससे तो लाख गुना अच्छी हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं। अगर पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में बैठ के महिला इतनी पत्थर दिल बनती है, तो उससे लाख गुना अच्छा अनपढ़ गंवार, जो गांव जिन्हें अनपढ़ कहा जाता है, कम पढ़ी लिखा गांव की महिलाएं होती हैं, उनकी प्यार से वो अगर किसी इंसान को अपनी प्यार और ममता से देख लें, या प्यार और ममता के दो बोल भी बोल दें, तो इंसान का दिल खुश हो जाता है, उसके आधे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी महिला है ममता बनर्जी, कि जो जब वो हत्याकांड हुआ था, संवेदनशीलता के दो बोल तो क्या बोलती, उन्होंने पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की थी इस केस को।
बाद में बोली थी मजबूरी में, और वो भी गोलमोल करके इन्होंने छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों के जो गुस्सा फूटा था उससे ये केस गया था सीबीआई को। अभी भी जो अपनी मतलब छोटी सी राजनीतिक जो भी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ये हिंदू महिलाओं पर, जो इनकी पार्टी का नेता शाहजहां शेख पकड़ा गया था, उसको छुपाने का पूरे प्रयास किया था इस महिला ने। महिलाओं के नाम पे कलंक होती हैं ऐसी महिलाएं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे बड़े पदों में क्यों नहीं बैठी हों। जितने बड़े पदों में बैठते हैं, जितने बड़े मतलब इंसान एजेड हो जाता है या इंसान की उम्र हो जाती है, तो उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जिसे बहुत से लोग कहते हैं, या हम ही भी कहते हैं, मिलना चाहिए जो उम्र के हिसाब से लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, और कुछ हद तक तो देना ही चाहिए, चाहे वो उतना सामाजिक रूप से संवेदनशील हो ना हो। कुछ हद तक तो जैसे अभिवादन, जैसे मैं कह रही थी कि प्रणाम वगैरह हम ना करना चाहिए, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे लोगों को देख के जो सम्मान नहीं करते हैं, तो वो चीज़ भी सही लगती है। सिर्फ बड़े हो गए हैं या उम्र में बड़े हैं करके सम्मान किसी को नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ ये है कि वो हमारी सभ्यता होती है, वो हमारे कल्चर में सिखाया जाता है, लेकिन कई बार तो सही लगता है। आप कम से कम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो संवेदनशीलता के दो बोल तो बोल सकते हो। इतने बंगाल में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार होता है, ये महिला चुप रहती है और राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए बिल्कुल भी बोलती नहीं है, बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है। तो ऐसे लोगों पर भी धिक्कार है दोस्तों। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो न्याय के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, उठनी चाहिए, लेकिन उनका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और लेकिन ये बंगाल में तो अगर ये इनका शासन हटी भी जाता तो ठीक था। जो राजनीतिकरण कर रहे थे इतना, अगर जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है उस पर जो अगर इतना क्रूर तानाशाह जैसी कोई और औरत बैठी हो या कोई इंसान बैठा है, तो उसको हटाने के लिए तो चलो ऐसे केसों का तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए सहारा, चाहे बीजेपी हो कोई हो, किसी ने नहीं लेना चाहिए, लेकिन आंदोलन करने चाहिए ऐसी सरकारों को हटाने के लिए। और मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, आपको कोई सरकार पसंद नहीं है तो उस पर आंदोलन करिए, उसका विरोध करिए, लेकिन ऐसे केसेस का फ़ायदा किसी ने भी नहीं उठाना चाहिए, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। हाँ ऐसी चीज़ों में भी कहा तो जाता है कानून व्यवस्था ऐसी कर रखी है, तो कुछ हद तक तो राजनीतिक दबाव होता भी है, लेकिन ऐसे अति किसी भी ऐसे केस का जो राजनीतिक फ़ायदा उठाता है तो उसे भी वो भी उसी पाप में भागीदार बनता है मेरे ख्याल से, और उसे भी उस पाप में सज़ा मिलती है जितने गुनहगार होते हैं उनके साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।